आपको सबसे पहले हम लोग का सगाली न्यूज़ में वेलकम करते हैं। और आज यहाँ पे मतलब आपका चैम्बर में आने का मेरा मकसद जो कि रिसेंटली उन सब ने ये होलोंगी का पब्लिक लोग जो हो गया था, धरना प्रोटेस्ट किया ना कि दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर को लेकर। तो वो लोग का जो धरना करने का मतलब है कि वो लोग का जो पापुमपारे में मतलब होलोंगी आता है, तो लेकिन भी कैपिटल में किसने नाम दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग आप जो थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सगाली न्यूज़ और मैडम आपको कि आप इतना दूर से आया इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए। उस मुद्दे में जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो तो हम सबको पता ही है। हमारे स्टेट में कैबिनेट का डिसीजन मेकिंग सबसे ऊपर होता है। ऑनरेबल सीएम साहब भी इम्पोर्टेंट डिसीजन कैबिनेट में लेके जाता है, तो कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है इस बात को कि जो हमारा एयरपोर्ट है उसका नाम दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर होगा। फाइनली उसमें ऑनरेबल सीएम साहब ने और बाकी एमएलए लोग का, ऑनरेबल लोग का बात जानने के लिए, बाकी लोगों का वैल्यू समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उसको असेंबली में भी लेके गए, तो वहाँ भी उसको अच्छे मेजॉरिटी वोट के साथ पास किया गया है। तो जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोगों की विल को रिप्रेजेंट करते हैं, दे हैव एग्रीड कि जो हमारा एयरपोर्ट का नाम होगा वो दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर ही होगा। इसका कंफर्मेशन भी हमको अलग अलग जगह से मिल चुका है, वो भी एक बात है। लोगों का सेंटिमेंट है कि उसमें पर्टिकुलरली जो उस जगह का नाम है होलंगी लोकेशन को इंक्लूड किया जाए। तो इसमें कहने के लिए, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे बताऊंगा कि ये जो स्कीम है जिसके अंदर एयरपोर्ट बना है, इसको कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम बोला है भारत सरकार ने। तो जितने भी हमारे कैपिटल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, यूटीज़ के, यूनियन टेरिटरीज़ के, उनको कनेक्ट करने का बात है। तो अब ईटानगर में तो हमको पता है कि ज़्यादा एरिया नहीं है अवेलेबल, तो हमको किसी पेरीफेरी टाउन में ही जाना पड़ता, तो वो भी एक फैक्चुअल थिंग है। तो हमारे पास जैसे ईटानगर के सबसे क्लोजेस्ट एरिया या तो बंदरदेवा था शुरू में, या अभी होलंगी था। तो बंदरदेवा समहाउ टेक्निकली फिजिबल नहीं बन रहा था, तो अभी टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद होलंगी को सेलेक्ट किया गया। तो अभी होलंगी जो है वो काइंड ऑफ ईटानगर का जो कैपिटल एरिया है उसका ही एक्सटेंशन देख के बोलना चाहिए। इवन दो एडमिनिस्ट्रेटिवली होलंगी इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आईसीआर रीजन, बट ऐसा नहीं है कि वो स्टेट का या ईटानगर का उतना पार्ट नहीं है, टेक्निकली नहीं है, लेकिन बिगर पिक्चर में देखा है तो इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल, ट्विन सिटी जैसा कंसेप्ट है। तो बाकी जितने हमारे एयरपोर्ट हैं उसमें भी ऐसा ही है। जैसे हम लोग दिल्ली तो नॉर्मली ट्रैवल करते रहते हैं, तो दिल्ली में जहाँ पर ये हमारे 3 एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, टर्मिनल 3 बोलते हैं, T3 बोलते हैं, उससे पहले T1 और T2 टर्मिनल भी थे। तो वो सब जो है पर्टिकुलरली पालम विलेज में रहते हैं। तो पालम विलेज का जो बात होता है उसको तो हम पालम हैं। तो दिल्ली में जहाँ पर ये हमारे 3 एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, टर्मिनल 3 बोलते हैं, T3 बोलते हैं, उससे पहले T1 और T2 टर्मिनल भी थे, तो वो सब जो है पर्टिकुलरली पालम विलेज में रहते हैं। तो पालम विलेज का जो बात होता है उसको तो हम पालम एयरपोर्ट के नाम से नहीं जानते। मैं दिल्ली से हूँ तो उसको पालम एयरपोर्ट बोलते हैं, लेकिन हम लोग जितना भी रेस्ट ऑफ द कंट्री है उसको दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। सिमिलरली बेंगलोर में देवनहल्ली करके जगह है, बेंगलोर सिटी से जो उनका एयरपोर्ट है करीब 40-50 किलोमीटर से दूर है, जाने को भी ऑलमोस्ट लाइक 200 आवर्स लगते हैं। तो वो देवनहल्ली करके जगह वहाँ पर है, बट स्टिल हम उसको बेंगलोर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसका नाम भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर है, जिसको बाद में लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बेंगलुरु एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ कर दिया वहाँ के लोगों से। तो जितने भी सिमिलरली जो मुंबई है वो भी सेंटा क्रूज़ करके जगह है और सबर्ब है, या एक शहर करके जगह है, या उसको अंधेरी से 8 किलोमीटर दूर है। तो मुंबई एयरपोर्ट भी मुंबई एयरपोर्ट बोलते हैं, लेकिन उसका जो डोनेशन वाला एरिया है जहाँ पर वो इस्टेब्लिश करता है वो कुछ और होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट जितने भी हमारे सिटीजन लोग हैं कि वो अपना जो है बिगर पिक्चर को देखें। हमारे स्टेट का ये फर्स्ट इतना बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में आया है, पापुमपारे में आया है, यूपिया में आया है, होलंगी में आया है, ईटानगर में आया है। इट्स वन एंड सेम थिंग। अगर थोड़ा ब्रॉड पिक्चर से देखेंगे, लोगों का इमोशनल का ही रेस्पेक्ट देम, बट जैसे हमारी ऑलरेडी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, हमारा ऑनरेबल कैबिनेट एंड देयर मिनिस्टर्स हैव डिसाइडेड कि इसका नाम दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर ही होगा, तो मेरा भी यही मानना है। और मैं गवर्नमेंट के जो ऑर्डर है, डायरेक्शन है, उसके हिसाब से लोगों से अपील करूंगा कि ये जो छोटा सा बात है इसको थोड़ा बड़े दिल से, अरुणाचली बड़े दिल के लिए जाने जाते हैं, तो उस बड़े दिल से इस चीज़ को भूल जाएं। और जो हमारा एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए जो उसके आसपास का डेवलपमेंट होगा वो सब उसी एरिया में होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट आता है, कोई होटल्स आता है, कोई अदर फैसिलिटी वहाँ डेवलप होता है, लोगों के लिए आने जाने में जो सुविधा देगा, धीरे धीरे वहाँ का एरिया डेवलप होगा, तो ऑब्वियसली ईटानगर नहीं होगा, होलंगी होगा। तो जो उसके अनइंटेंडेड बेनिफिट या इंटेंडेड बेनिफिट्स हैं वो तो उसी लोगों को मिलेंगे। तो अपना थोड़ा विज़न को और ब्रॉड करें, और जो ईटानगर
लगा है उसको ईटानगर, पर्टिकुलरली ईटानगर ना सोच के उसको एयरपोर्ट को एक बिगर पिक्चर में देख के अरुणाचल का ही पार्ट समझे। सर उन लोगों का कहना है कि जब तक ईटानगर को नहीं हटाएगा, जब तक होलोंगी दोनीपोल एयरपोर्ट नहीं हटाएगा, उन सबका मांग है कि धरना भी, हंगर स्ट्राइक भी करेगा और फुट मार्च भी चलेगा। तो उसकी रिगार्डिंग देखिए, डेमोक्रेटिक राइट करना हम लोग का, मेरा भी, आपका भी, और जितने भी हमारे सिटीजन लोग हैं, चाहे वो अरुणाचल के हों या दिल्ली के हों, मुंबई के हों, हर किसी का अधिकार है। लेकिन उसका बात मानना ना मानना वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो सरकार ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से कि वो सरकार का जो डायरेक्ट सरकार का जो व्यू है उसको माने और अपना जो भी है उचित सर मैंने डिसीजन लें। कहीं ना कहीं वहाँ पे घूमकर भी देखा ना, तो वहाँ पे मतलब अभी भी मतलब वो लिखे हुआ है होलोंगी एयरपोर्ट करके ना, जी। तो पर भी यहाँ पे असेंबली में पास किया गया है कि ईटानगर दोनीपोल ईटानगर एयरपोर्ट बोल के। तो उसको देखे वो लोग भी और भी मतलब ऐसे बोला है, बहुत गुस्सा आता है ऐसे ऐसे करके ना, नाम किस लिए दिया है, ऐसे बहुत सारा लोग का बोल रहा है। जब कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए अलग अलग स्टेज पर अलग अलग नाम होता है ना। जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका नाम कुछ और होता है। जब घर में छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको हम कुछ बेबी बोलते हैं या स्वीटी बोलते हैं या वटेवर, जो भी उसके हिसाब से बोलना है वो बोलता है। लेकिन धीरे धीरे उसका नाम एक्चुअली परिपक्व होता है या फाइनली मिक्स पता चलता है कि उसको एक्चुअली क्या नाम है ना। तो बच्चे के नाम की तरह है, तो इसको इतना उसी तरह के देखें कि होलंगी एयरपोर्ट हमको आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई तो जगह चाहिए था, तो उसका नाम होलंगी एयरपोर्ट रखा था। होलंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था, वहाँ ग्रीनफील्ड जितने भी हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, लेटर कम्युनिकेशन होता है, उसमें ग्रीनफील्ड वर्ड का भी हम लोग जिक्र करते हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट या ग्रीनफील्ड होलंगी एयरपोर्ट ऐसे बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर होलंगी एयरपोर्ट ही लिखा है। तो जस्ट अ थिंग ऑफ जब हम एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में डेवलप कर रहे हैं। अभी फाइनली जब नाम फिक्स करने वाला बात है, हर किसी एयरपोर्ट का एक कोड भी रहता है। जैसे गुवाहाटी का कोड GAU है, तो ऐसे ही होलंगी का भी एक कोड मिलेगा या एयरपोर्ट का भी एक कोड मिलेगा, ईटानगर का भी, तो उसका भी एक कोड मिलना है। तो कोड मिलने से पहले लेट से कि आपको अपने बच्चे का स्कूल में नाम डालने से पहले नाम फिक्स करना है, तो वो नाम अभी सरकार ने फिक्स किया है। सर और जल्दी ही वहाँ पर जो जैसे सरकार का डायरेक्शन है, तो जल्दी ही वहाँ पर वो ट्रांसलेशन करने के बाद वहाँ पर उसका नाम चेंज भी कर देंगे। तो उसमें हम इंग्लिश, हिंदी और निशी लैंग्वेज में उन तीनों का नाम चेंज भी कर देंगे। सर ये जो 15 अगस्त में वो लोग जो ये इनोग्रेशन करेगा ये दोनीपोल एयरपोर्ट को, तो अब तक तो उसका कुछ खबर नहीं आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जी, एक्चुअली एयरपोर्ट बनाना आपको पता ही है वो कितना बड़ा एरिया है। 667 एकड़ 667 एकड़ का तो एयरपोर्ट का ही एरिया है। उसके आसपास पेरीफेरी एरिया और बहुत ज़्यादा है। तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारी एजेंसी साथ में काम कर रही हैं। तो उसमें आपको पता ही है लास्ट में बहुत मानसून आया, तो उसकी वजह से जो प्रोग्रेस था वो उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाया जितना हम लोगों ने एज्यूम किया था या प्रेज्यूम किया था कि इतना डेवलप कर पाएगा। तो बारिश की वजह से वो काफ़ी, जैसे सबको पता ही है कि कोकोला रिवर ने बहुत वहाँ पर रिवर कटिंग किया बाउंड्री वॉल का, तो उसकी वजह से जो हमारे को ऑपरेट करने से पहले 2-3 लाइसेंस चाहिए होते हैं। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का लाइसेंस था, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस था, रिसेंटली हमको मिला भी है। DGCA का लाइसेंस, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का भी एक लाइसेंस है और DGCA का एक लाइसेंस है। तो वो लाइसेंस जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, जितने भी हमारे चेक एंड बैलेंसेस कॉलम है सब टिक टिक हो जाएगा, तब वो लाइसेंस मिलेगा। तो बिकॉज रेन की वजह से और डेवलपमेंट नहीं कर पाया हम उस टाइम में, इसकी वजह से वो प्रोग्रेस जो 15 अगस्त को हमारे एक एस्पिरेशनल डेडलाइन था, समहाउ वी ट्राइड कि वो हो जाए उस टाइम में। इसकी वजह से वो प्रोग्रेस जो 15 अगस्त को हमारे एक एस्पिरेशनल डेडलाइन था, समहाउ वी ट्राइड कि वो हो जाए 15 अगस्त को, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया। तो अब 15 अगस्त को नहीं होया, तो जल्दी ही हम लोग उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। ऑनरेबल PM साहब मोस्ट प्रोबेबली उसके चीफ गेस्ट होंगे।